नमस्कार, मेरा नाम नीलम शिरसाट है और मैं आज आपके सामने अपने स्कूल के बारे में बताने वाली हूँ। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। जी हाँ, मैं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ। कभी मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पठानकोट, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जोधपुर, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स, केंद्रीय विद्यालय आर्मी, केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट, ऐसे प्रकार के मेरे केंद्रीय विद्यालय के नाम हर 3 साल बाद बदलते गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे डैडी की हर 3 साल बाद पोस्टिंग्स होती रही है। अभी इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम 3 साल के बाद में दूसरे केंद्रीय विद्यालय में जा रहे हैं तो हम पूरी तरह से उस स्कूल से अनजान हैं। ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, क्योंकि हमारे केंद्रीय विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टडी पैटर्न है, उनकी मॉर्निंग की जो प्रार्थना है, उनके प्लेज है, वो सब का सब सेम रहता है। तो हमें जब दूसरी जगह हम लोग जाते हैं 3-3 साल में, तो हमें ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता है कि हम कहीं अनजान जगह जा रहे हैं या कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो वो हमेशा हमें अपनापन ही लेके आता है। वहाँ पे स्कूल में टीचर्स का पढ़ाने का क्राइटेरिया सेम रहता है। स्टूडेंट्स को आप देखोगे तो उसकी जो मेंटलिटी हमें अंदर से महसूस होती है कि नहीं, हाँ ये केवी का ही होना चाहिए, ये केवीएनसी है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी पहचान लेते थे, अंदर से एक फीलिंग आ ही जाती थी। तो ऐसे मेरा केंद्रीय विद्यालय का सफर चालू हुआ है। तो इसमें मैं आपके साथ में 2-4 बातें शेयर करना चाहूंगी। उसमें जो पहला जो इंसिडेंट है मेरा, इंसिडेंट इन द सेंस जो मैंने पार्टिसिपेट किया है, जो बताने जैसा है मुझे लगता है। तो मैं जब 7th में थी, 7th 8th में, तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में 1987 में हमेशा केंद्रीय विद्यालय में ऑल ओवर इंडिया एक सर्कुलर भेजा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें हमें क्या करना होता है, एक नेशनल डांस करना होता है और एक इंटरनेशनल डांस, उसके साथ में ये कॉम्बो रहता है, एक नेशनल डांस और एक इंटरनेशनल डांस। तो ये 1987 में जो सर्कुलर आया था, वो स्टेट डांस में महाराष्ट्र को चूज किया गया था, यानी मराठी डांस मराठी डांस का परफॉर्मेंस करना था। और इंटरनेशनल डांस के लिए हमें तंजानी डांस का प्रीफरेंस करना था। एज अ मराठी, मैं मराठी थी, इसलिए मुझे मराठी डांस के लिए प्रीफर किया गया और फिर हमने मराठी डांस किया। तो मराठी जो मेरा सॉन्ग था वो ये था, समिंदरा माझ्या समिंदरा, समिंदरा माझ्या समिंदरा, लाटांचे घुंगरू थई थई नाच कर, तशकी नक्की नाक दिन ठेका धरू। ऐसा मराठी डांस था। और जो तंजानी डांस था, मतलब नहीं पूछना क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है इसका मतलब आज तक। तो वो जो मराठी तंजानी डांस था वो था, फेगा लूसा लमडम साहू फेगा संयम संयमला, फेगा लूसा लमडम साहू फेगा संयम संयमला, लूम लूना लूना लूनी गुरु सागा संयमला संयमला संयमला, हुम्बा 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 हुम्बा। ऐसा कुछ तो भी हमारा डांस था। तो इस डांस और ये जो प्रोग्राम की जो खासियत थी, इसमें 22 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर इंडिया में। और उसमें जो हमारा जो तंजानी डांस था वो 3rd रैंक पे आया था। तो वो उस वक्त हम लोग 7th 8th के स्टूडेंट थे, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। और ये हम लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। तो ऐसा इंसिडेंट था। और फिर उसके बाद में मैंने 9th 10th में भी हमारे केंद्रीय विद्यालय में और एक प्रोजेक्ट किया जाता है, जो है कि जैसे कि हमारी ओरिजिनल पार्लियामेंट है, उसी की रिजेंबल कॉपी हमें स्कूल में प्रोड्यूस करनी पड़ती है। यानी कि जो रोल वहाँ पे मिनिस्टर स्पीकर करते हैं, तो वही रोल हमको स्टूडेंट्स में यहाँ पे परफॉर्म करना होता है। तो 9th 10th में हम लोगों ने परफॉर्म किया था। तो उसमें कैसे था कि एक बड़ा सा हॉल लिया जाता है, जिसमें बीचों बीच टेबल का अरेंज किया जाता है और टेबल के आजू बाजू में यानी सराउंडिंग में पूरे चेयर्स बिठाए जाते हैं। और चेयर्स में जो रहते हैं वो मिनिस्टर्स रहते हैं। अपना होम मिनिस्टर होगा, एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा या जो भी है। तो मुझे लगभग याद, और स्टेज रहता है, स्टेज के ऊपर में स्पीकर बैठता है और स्पीकर के दोनों साइड में उसके बॉडीगार्ड्स जो भाला पकड़ के खड़े हैं। और ऐसे करके सभी बैठे हैं। और मुझे याद है कि उस टाइम पे लगभग हम लोग 25-30 स्टूडेंट में 9th 10th के बच्चों ने उस वक्त रोल किया था।
तो ये मुझे रोल, यहाँ पे मेरा जो रोल था वो ओथ लेने का हुआ करता था। मैं ओथ लिया करती थी, यानी शपथ लेती थी मैं यहाँ पे आके। तो दोनों साल 9th-10th में मैंने शपथ ही लिया था। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो हमारे देश में उस वक्त की जो कंडीशन है, उस वक्त की जो समस्या है, जो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ करती थी, वही हमको यहाँ पे डिस्कस करना होता था। तो यानी कि इससे हम लोग क्या होता था कि हम अपने देश के साथ जुड़ते थे, कि हमारे देश की जो समस्या है वो हमें यहाँ पे मालूम चलती थी, क्योंकि हमें वो स्टडी करना पड़ता था और हमें वहाँ की कॉपी यहाँ पे प्रोड्यूस करनी पड़ती थी, परफॉर्म करनी पड़ती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमें स्कूल हमारे देश के साथ में जोड़ रहा है। और फिर इसमें जो भी कुछ मामला होता था, जो भी कुछ सेलेक्ट होता था या जो भी कुछ रोल पास होता था, तो उसके लिए वो लोग ऐसे तालियां नहीं बजाते थे, तो डेस्क बीट करते थे। तो जब डेस्क बीट करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि हम लोग कुछ बहुत अलग कर रहे हैं और वो बहुत मजा आता था। तो उसमें भी 10th के टाइम पे हमारा स्कूल विनर रहा था। उस वक्त मैं मथुरा कैंट में थी और फिर हमारी पूरी टीम को हमको दिल्ली लेके गए और उस वक्त अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनके हाथों द्वारा हमें एक बैच दिया गया था और एक सर्टिफिकेट दिया गया था कि हम लोगों ने यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया है करके। तो ये है एक केंद्रीय विद्यालय की 2-3 दिन है। और एक मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी कि हमारा जो केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ पे क्या रहता है कि हर एक प्रांत से, हर एक राज्य से, हर एक भाषा के लोग आते हैं और इसके कारण कैसे होता है कि ये मिनी भारत बन जाता है। और मिनी भारत बनने के कारण यहाँ पे हर कोई अपनी भाषा, हर कोई अपने अपने तरह से अपनी अपनी बातें शेयर करता है। तो हमें हर एक देश की, हमें हर एक राज्य की बातें मालूम पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो कि हमारा जब रिसेस होता था तो हम लंच बॉक्स खाते थे। तो लंच बॉक्स में आप लोग देखोगे ना, डब्बा जो उनका जो लंच बॉक्स रहता था उसमें हर एक प्रकार की चीजें मिलती थी। जैसे पंजाबी है तो वो क्या करता था, अचार रोटी लेके आता था, कोई है चीनी रोटी लेके आया है, और कोई है जो यूपी का है वो परांठे लेके आता था, कभी मूली का परांठा, कभी गोभी का परांठा, कभी आलू का परांठा। मैं महाराष्ट्र साउथ इंडियन रहेगा तो वो इडली डोसा या जो भी कुछ है वो का साउथ इंडियन डिश लेके आता था। मैं मराठी थी तो मम्मी मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम मटकी की उसळ आणि चपाती द्यायची। तो ऐसे करके हम लोग सब बैठ के खाना खाते थे। तो कुछ बताने जैसा अनुभव नहीं, इतना सुंदर लगता था कि हम लोग कितने एक होके, मतलब कि हमें स्कूल एक बांध रही है एक दूसरे के साथ में। तो ये बहुत बड़ा काम हमारी स्कूल करती है। तो हर एक को अपने अपने स्कूल पे गर्व होता है, क्योंकि स्कूल से हम लोग बनते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्कूल हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेस तैयार करता है। तो हर एक के जीवन में उसका स्कूल का उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुझे अपने स्कूल का है। तो और एक इंसिडेंट मैं पक्का शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में। 11th-12th में हमारा स्कूल जो रहता है, 1st से लेकर 12th तक स्कूल ही रहता है। हम लोगों को स्कूल की यूनिफॉर्म ही रहती है और हम लोग 12th के बाद में यानी 1st ईयर में हम लोग कॉलेज का चेहरा देखते हैं। तो 12th में जब थी मैं, 11th-12th में मैंने 12th साइंस लिया था। तो उसमें आपने अभी एक पिक्चर देखी होगी, रिसेंटली 2-3 साल पहले रिलीज हुई है, गुंजन सक्सेना, जो कि फाइटर प्लेन उड़ा रही है। तो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली गुंजन सक्सेना है, वो मेरी क्लासमेट रही है। मैं आगे की सीट में बैठती थी, वो पीछे की सीट में बैठा करती थी। हम दोनों बहुत समय तक साथ में रहे हैं, साथ में बैठे हैं हम लोगों ने बहुत साथ में। तो कहीं तो भी ऐसा गर्व होता है कि एक फाइटर प्लेन जिसके ऊपर पिक्चर बनाई गई है वो मेरी फ्रेंड थी और वो केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट थी। तो मुझे बहुत गर्व होता है अपने स्कूल पे जिसने ऐसे ऐसे लोगों को बनाया है। वो लोग जो केंद्रीय विद्यालय से जो पढ़े हैं वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, कम से कम देश के लिए तो कर रहे हैं, देश के लिए तो कर ही रहे हैं, कम से कम अपने लिए तो कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से मैं अपने केंद्रीय विद्यालय की यात्रा समाप्त करती हूँ और मुझे अपने केंद्रीय विद्यालय पर बहुत गर्व है। धन्यवाद, थैंक यू।